Good morning, students. Today we will do chapter 2, that is more about Windows. अब इसमें पहले हम ये पढ़ेंगे विंडो क्या है. विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ऑपरेट होता है चलाना. तो इसका मेन काम होता है कंप्यूटर के जितना भी हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है उनको मैनेज करना. ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है. MS विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन. तो जो MS विंडो है वो क्या है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप की है. जो इसका फर्स्ट वर्जन आया था वो आया था बेटा 1985 में. वो था विंडो 1. क्लियर. बाकी तो अब बहुत सारे वर्जन आ रहे हैं इसके. लेटेस्ट जो है वो विंडो 10 है. क्लियर. उसके बाद देखो एरो फीचर्स इन विंडो 7. विंडो 7 में एरो फीचर्स हैं. पहला है एरो पीक. Arrow peak is a feature that is designed to allow us work on the computer easily when multiple windows are open on the desktop. जब बहुत सारी विंडोज ओपन है डेस्कटॉप के ऊपर तो एरो पीक फीचर जो आपकी हेल्प करेगा. इसमें एक बटन है शो डेस्कटॉप बटन. ये आपके जो है राइट हैंड साइड पे यहाँ ये कॉर्नर में है. ये देखो, ये आपका शो डेस्कटॉप बटन है. जैसे आपने मल्टीपल विंडोज़ खोली हैं और आपने डेस्कटॉप के साथ काम करना है तो आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आप जो है सीधा डेस्कटॉप पे आ जाओगे. टास्क बार प्रीव्यू है. ये है टास्क बार प्रीव्यू. ये भी विंडो 7 का एक फीचर्स है. ठीक है. व्हेन मैनी विंडो आर ओपन ऑन द डेस्कटॉप वी कैन हैव अ क्विक व्यू ऑफ व्हाट इज देयर इन अ पर्टिकुलर विंडो. अगर आपने बहुत सारी विंडोज़ ओपन करी हैं तो आप जो है यहाँ पे एरो पिक फीचर्स में टास्क बार प्रीव्यू में जाके देख सकते हो कि कौन सी विंडो में क्या काम किया. उसके बाद आता है एरो स्नैप. एरो स्नैप में क्या है कि अगर आपने किसी भी विंडो को जो है रीसाइज करना है तो कैसे करोगे. अब ये जो है ये विंडो की शेप कुछ इस तरह से है. ठीक है. तो अब इसको अब आपने रीसाइज करना है तो आप क्या करोगे, माउस पॉइंटर को टाइटल बार के ऊपर रखोगे यहाँ ऊपर टॉप पे और इसको ड्रैग कर दोगे लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ. तो आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी, रीसाइज यानी बड़ी हो जाएगी. क्लियर. उसके बाद आता है एरो शेक. एरो शेक अलाउ अस टू क्विकली मिनिमाइज एवरी ओपन विंडो. ये सारी जितनी भी विंडो ओपन करें उनको मिनिमाइज कर देगा सिवाय एक विंडो को छोड़ के जिसके साथ आपने काम करना. क्लियर. उसके बाद आता है सर्चिंग फॉर द फाइल. सर्चिंग फाइल और फोल्डर में बेटा अगर आपने कोई भी फाइल या फोल्डर को सर्च करना है तो यहाँ सर्च बॉक्स पे अपनी फाइल या फोल्डर का नाम डाल दो और सर्च बटन पे क्लिक कर दो. क्लियर. उसके बाद आता है वर्किंग विद द टास्क बार. टास्क बार के साथ कैसे काम करते हैं वो हम देखेंगे. स्विचिंग बिटवीन विंडोज. व्हेन 2 और मोर विंडोज आर ओपन वी कैन स्विच बिटवीन देम बाय क्लिकिंग ऑन देयर टास्क बार आइकन. अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा विंडो ओपन की है, ठीक है, तो आप उनके बीच में जो स्विचिंग कर सकते हो. ठीक है. वो आइकन दिया होगा आपको टास्क बार के ऊपर. क्लियर. उसके बाद आता है अरेंजिंग विंडो ऑन द डेस्कटॉप. अगर आपने विंडोज़ मल्टीपल विंडोज़ ओपन करी हैं और आपने उनको डेस्कटॉप के ऊपर अरेंज करना है तो जो टास्क बार है टास्क बार पे राइट क्लिक करना है. खाली एरिया में करना है लेकिन. ठीक है. वहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है. वहाँ पे ये 3 ऑप्शन आएंगे. इन तीनों ऑप्शंस को आपने 1 बाय 1 करके ट्राई करना है. क्लियर. उसके बाद आता है पिनिंग प्रोग्राम टू द टास्क बार. कोई भी प्रोग्राम है आप उसको ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, बार बार यूज़ करते हो तो आप उस प्रोग्राम को पिन कर लो. उस प्रोग्राम पे जो राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार ऑप्शन आएगी आप उसे यूज़ कर सकते हो. समझ आ गया बेटा इतना. अब हम कर रहे हैं बेटा कस्टमाइजिंग द टास्क बार. इसका ये मतलब है कि अगर आपने टास्क बार की प्रॉपर्टी को चेंज करना है तो आप कैसे करोगे. आप टास्क बार के एम्प्टी एरिया पर राइट क्लिक करोगे, वहाँ से ऑप्शन लोगे प्रॉपर्टीज़. ठीक है. जैसे आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. इसमें 3 टैब्स हैं. आपने जो फर्स्ट वाले टैब पे क्लिक करना है टास्क बार टैब. यहाँ से ऑप्शन लोगे टास्क बार प्रॉपर्टीज़. यहाँ पे जाके आप इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं. क्लियर. उसके बाद आता है टेकिंग केयर ऑफ द कंप्यूटर. आप अपने कंप्यूटर का ध्यान कैसे रखोगे, अपनी हार्ड डिस्क को क्लीन करोगे. हार्ड डिस्क को कैसे क्लीन करोगे, एक ऑप्शन होती है हमारे पास डिस्क क्लीनअप. ये ऑप्शन आपको मिलेगी एसेसरीज फोल्डर में. तो एसेसरीज पे जाके डिस्क क्लीनअप करोगे
दूसरा है डीफ्रेगमेंटेशन ऑफ द हार्ड डिस्क। जब आप बेटा कोई भी फाइल सेव करते हो ना, तो वो फाइल जो है अलग अलग जगह पे जो आके सेव हो जाती है और स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो उस स्पेस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हार्ड डिस्क को डीफ्रेगमेंटेशन। क्लियर। अब आता है शटिंग डाउन ऑप्शन इन विंडोज 7। तो इसमें पहली है शट डाउन। शट डाउन तो आपको पता ही, अगर आपने कंप्यूटर को पूरी तरह से कंप्लीटली जो है उसको स्विच ऑफ करना है, ठीक है। स्विच यूजर का मतलब ये है कि इफ़ यू हैव मोर देन वन यूज़र अकाउंट ऑन योर कंप्यूटर, अगर आपके कंप्यूटर में जो है एक से ज़्यादा यूज़र अकाउंट है तो आप स्विच यूज़र करोगे। लॉग ऑफ का मतलब होता है कि आपके सारे प्रोग्राम्स जो ऑफ हो जाएंगे लेकिन आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ नहीं होगा। लॉग का क्या मतलब होगा कि आपके जो जितने भी आपने प्रोग्राम्स ओपन किए हैं वो थोड़ी देर के लिए वहीं रहेंगे और आपकी वेलकम स्क्रीन जो है नज़र आ जाएगी। रीस्टार्ट का मतलब आपने कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना है। स्लीप मोड का मतलब आपका कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए पावर सेविंग मोड में चला जाता है, ठीक है। अगर आप उसके साथ काम नहीं कर रहे हो, अगर आपने उसको दोबारा से उस पर काम करना है तो आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर सकते हो। और हाइबरनेट का मतलब है कि आपका जो आप जहाँ पे प्रोग्राम छोड़ के गए हो आप वहीं से जो उसे शुरू कर सकते हो। तो ये आपका चैप्टर था बेटा, ठीक है।